तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये है सुभाष पार्किंग, और जो भी वॉल्वोज वगैरह आती है ना वो सुभाष पार्किंग में ही आती हैं। आप ये देखो, इस अलग जगह से आती हैं, जितनी भी वॉल्वोज आती हैं वो सब यहीं पर आती हैं। और ये जो सुभाष पार्किंग है कटरा फाउंटेन चौक से, ये आपको पड़ेगी 200 से 300 मीटर की दूरी पर पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं बस लेके जा रही हूँ सबसे पहले दिल्ली, और दिल्ली से मैं लूँगी जयपुर के लिए बस। तो चलिए पहले दिल्ली चलते हैं। बस का इंटीरियर आप देख सकते हो वैसा ही है जिस बस में मैं आई थी, ये वही बस है। और आप देख सकते हो अंदर का इंटीरियर, जिन्होंने पहले वाले ब्लॉग में मेरे नहीं देखा है, जो कि है दिल्ली टू कटरा, तो आप उसमें अगर आप देखना चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ मैंने डिटेल में इस बस के बारे में सब कुछ बताया है। और अंदर से ये पूरी बस जो है ये स्लीपर बस है। एक साइड आपको सिंगल आपको मिल जाएगा और दूसरी साइड आपको डबल मिल जाएगा। ये अगेन जिंग बस है, और जो कि इंडो कैनेडियन वालों ने जिंग बस को हैंडओवर कर दिया है, तो अब ये जिंग बस के नाम से जानी जाती है। पहले ये इंडो कैनेडियन के नाम से चलती थी। तो आगे चलने के बाद मैं रुकी हूँ, इसने बस वाले ने रोका 7 बजे, ये कटरा से चली थी, और अब ये रुकी है यहाँ पर हवेली पे। तो लगभग 10 बजे का टाइम है, और 10 बजे ये यहाँ पर फ्रेशन अप होने के लिए इसने बस वाले ने रोका है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाना खाया है, क्योंकि जब ये बस चली थी मैंने बस एक पेस्ट्री खाया था, आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद ठीक 10 बजे मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे बस राइस लिया, क्योंकि एक्चुअली किसी भी जगह जाके हर जगह का खाना अच्छा नहीं होता है, तो मुझे एक थोड़ा सा वो डाउट लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मसाले वाला जो राइस होता है ना वो ऑर्डर किया था। इंटीरियर आप देख सकते हो, रश बहुत ही कम होता है क्योंकि ये हाईवे पर होते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई रश नहीं होता है यहाँ पर। सिर्फ वही पैसेंजर्स होते हैं, जो कि बस वाले जो पैसेंजर होते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं। बस अब जाके मैं बस में सो गई थी, और सुबह दिल्ली में पहुँची हूँ 7:15 बजे। इसका 7 बजे का टाइम था, लेकिन इसने 7:15 बजे दिल्ली उतार दिया था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी मैं कटरा से दिल्ली पहुंच चुकी हूं, और दिल्ली से मैंने ले ली है बस। और ये वाली जो बस है, पहले मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाती हूं अंदर से। ये है मेरी बस, और मैंने ये वाला केबिन लिया है। देख सकते हो बाहर का नज़ारा। यहाँ पर ये है इसका चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, और ये इस तरीके से यहाँ पर आराम से रिलैक्स कर सकते हो। और सेपरेट केबिन है, और यहाँ पर एसी लगा हुआ है फ़िलहाल। गाइस, आपने अंदर से बस देख ली है कि ये कैसी है, और इसका फेयर मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे पड़ी है 500 में। यहाँ पे आपको कंडक्टर जो है वो आपको बोलेगा 600, बट आप उससे बार्गेन करा सकते हो। बार्गेन कराने के बाद अगर आप में बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो वो आपसे कन्विंस हो जाएगा और आपको 500 में दे देगा। ठीक है, किसी किसी को ये 700 भी बोलते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से बस बार्गेनिंग स्किल्स अपनी यूज़ कीजिए और प्राइस कम करा के बैठ जाइए बस में। तो और जो सिटिंग का, इसमें सिटिंग भी है और इसमें आपको स्लीपर भी मिल जाएगा। सिटिंग में और स्लीपर की सीट्स में 100 रुपीज़ का फ़र्क होता है, किसी किसी में 200 का भी डिफरेंस होता है, लेकिन इस बस में 200 रुपीज़ का डिफरेंस था, तो आपको 200 रुपये सस्ती पड़ती है वो। और ये वाली जो स्लीपर वाली है 200 रुपये महंगी है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लीपर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि लंबी जर्नी होती है तो आराम से अपना आप पैर सीधे कर सकते हो, लेट सकते हो और कंफर्टेबली आप जा सकते हो, आपको ट्रैवलिंग का पता नहीं चलता। लेकिन बैठना बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि पैर भी दर्द होने लग जाते हैं और कमर दर्द होने लग जाती है बैठे बैठे ना, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ। और मैं आपको शूज़ की जगह दिखाती हूँ इसमें, तो आप इस तरीके से यहाँ रख सकते हो। ये जो टीवी सा लग रहा है, पता नहीं क्या है, टीवी था शायद, खैर जो भी हो। और यहाँ पे शू स्टैंड है तो आप अपने शू अंदर रख सकते हो, आप अपना लगेज भी यहाँ रख सकते हो। मेरा लगेज वैसे नीचे बेसमेंट में है, लेकिन मैंने एक यहाँ से ब्लैंकेट ख़रीदा है तो वो मैंने रख लिया है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल मैं गुड़गांव पे हूँ।
जम्मू और कटरा जाने के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जम्मू कटरा के ब्लॉग्स को देखना मत भूलना। और तो आप वहाँ देखकर आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मैंने वो चीज़ें आपसे शेयर की हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यूजुअली जाती रहती हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो वही एक्सपीरियंस मैंने आपसे इन वीडियोज़ में, उन ब्लॉग्स में शेयर किया है कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भवन पे क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे जम्मू कटरा के ब्लॉग में शेयर की हैं, तो आप वो ज़रूर देखना। ये बसेस आपको दिल्ली कश्मीरी गेट से बनकर चलती हैं और उसके बाद आप इसे धौला कुआं से भी ले सकते हो। धौला कुआं भी एक स्टॉप है इसका, और इफ़को चौक भी है। दिल्ली से जयपुर जाने की बात करूँ तो ये वाली जो बस है ये आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में 8 o'clock से 8:30 के बीच में मिल जाएगी और 9 o'clock तक ये चल जाती है। और उसके बाद ये आपको 2-2:30 बजे तक या 3 बजे तक मैक्सिमम ये शायद पहुंचा दे। वो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगी कि इसने कब हमें पहुंचाया है। और बाकी अभी ये यहाँ पर सवारी कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद बस चल जाएगी। और बीच में कहाँ रुकेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस बस को कंसिडर कर सकते हो। मुझे ये बस काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो मैं ज़्यादातर ऐसी ही बस प्रेफर करती हूँ अपनी ट्रैवलिंग के लिए। और ऐसी ही कंफर्टेबल बस मैंने प्रेफर की थी दिल्ली से कटरा जाने के लिए। तो उसकी डिटेल आपको उसी वाले ब्लॉग में मिलेंगी, तो ब्लॉग को देखना मत भूलना, जम्मू कटरा के ब्लॉग्स, ठीक है जी। तो मैं आपसे एक चीज़ और शेयर कर दूं कि गुड़गांव से जयपुर अगर आप जा रहे हैं तो बीच में जो किसान लोग बैठे हुए हैं तो उन्हीं की वजह से क्या है कि बस वाला आपको अंदर से लेके जाएगा खेत खलियान में से। तो आप देख सकते हो नज़ारा, सामने खेत ही खेत दिख रहे हैं यहाँ पर, और आगे जाके वो हाईवे पकड़ेगा। तो अराउंड यहाँ पे 30 से 40 मिनट का रास्ता ये अंदर खेतों में से लेके जाएगा और फिर आगे जाके हाईवे पकड़ लेगा जहाँ तक किसान लोग बैठे हुए हैं। उसके आगे से हाईवे मिल जाएगा। तो लेकिन जयपुर से दिल्ली आते वक्त आपको ये प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और सीधा मेन हाईवे से ही मैं आई ही। लेकिन अभी के टाइम पर, वापसी के टाइम पर तो ये अंदर खेतों में से लेके जा रहा है। बट कोई नहीं, हमेशा ही ऐसा ही होता है। अब देखो कब तक किसान लोग अपना ख़त्म करते हैं मोर्चा जो भी उन्होंने चलाया है, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम किसी को भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर मेन हाईवे से आप लोग जा सकते हो। टेम्परेचर की बात करूँ तो दिल्ली का टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। तो बिल्कुल मतलब ठीक है, मीडियम टेम्परेचर है, कोई ज़्यादा ठंडी वंडी नहीं है। ये तो मैंने खैर ऐसे ही लगा रखा है एक बैंड की तरह, और अभी मैंने ये जैकेट पहनी हुई थी तो गर्मी लग रही है इसलिए मैंने खोल दिया है। तो इतनी ज़्यादा कोई ठंडी नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे जम्मू कटरा में भी इतनी ज़्यादा कोई ठंडी नहीं दिखी वहाँ पर। सकते हो अब हमने मेन हाईवे हमने कैच कर लिया है यहाँ से। अब यहाँ से सीधे बैक टू जयपुर। तो अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा बस चलेगी। अब मैं रुकी हूँ यहाँ पे महाराजा होटल पे, और इस बस वाले ने बहुत ही बेकार सी जगह रोका है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली ऐसी जगह पे ना आपको वॉशरूम्स वगैरह क्लीन नहीं मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हाइजीनिक पर्पस से देखा जाए तो आपको हर वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए, और अगर क्लीन मिले तो जाओ, अदरवाइज़ आप क्या बोलते हैं पी सेफ वगैरह लेकर जाओ अपने साथ, या फिर टिश्यू पेपर लेकर जाओ। तो हाइजीनिक पर्पस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पे आपको वॉशरूम वगैरह जाओगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो अभी आई थिंक मिड वे पे आ गए हैं, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद अंदर चलते हैं। भूख लगी है तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आलू पराठा लिया है। ये जो पराठा है इसका चार्ज था 60 रुपये का आलू पराठा, जो कि 100 था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन मिडवे जहाँ पे रोका था वो बेकार था। ठीक है, अब जी ये बस ने मुझे एग्जैक्ट 2 बजे इसने मुझे नारायण सिंह सर्कल ड्रॉप कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नारायण सिंह सर्कल, और मेरी कैब भी आ गई है। इधर। तो मैं घर पहुंच चुकी हूं और मैंने चेंज भी कर लिया है, और अब मैं खाना खाने जा रही हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।
खाने में मुझे मिला है तंदूरी रोटी और सरसों का साग, ढेर सारा घी डाल के, मज़ा ही आ जाता है इसको खाने के बाद। और मक्की की रोटी भी है, मक्की की रोटी भी है। अरे वाह, साग भी टेस्टी है, रोटी भी। यम।